प्रेडेटर किलर ऑफ किलर्स एक 2025 की एनिमेटेड साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर फिल्म है जो डैन ट्रख्टनबर्ग द्वारा निर्देशित है। यह एक एंथोलॉजी फिल्म है जो तीन अलग अलग समय कालों में तीन शक्तिशाली योद्धाओं की कहानी बताती है जो प्रेडेटर के साथ लड़ते हैं। पहली कहानी, द शील्ड। समय 841 ईस्वी उर्सा नामक एक प्रसिद्ध योद्धा रहती थी। उर्सा अपने पिता आयनर की मृत्यु के बाद जीने का एक ही मकसद रखती थी, अपने पिता की हत्या का बदला लेना। उसका साथ देता है उसका बेटा एंडर्स, जो उसकी उम्मीद और हौसला था। उर्सा अपने कुल के 6 वीर योद्धाओं और एंडर्स के साथ क्रिविच जनजाति के दुर्ग की ओर बढ़ती है। वहां उनका आमना सामना जोरान, उस जनजाति के निर्मम नेता और आयनर के हत्यारे से होता है। एक भीषण युद्ध के बाद उर्सा जोरन को मार गिराती है और पिता का बदला पूरा करती है। लेकिन इसी समय जंगल के अंधेरे में एक अजनबी खतरा मंडराता है। यह था प्रेडेटर, एक तकनीकी हथियारों और अनोखे शिकारी कौशल से लैस एलियन। प्रेडेटर ने कुशलता से वाइकिंग योद्धाओं को एक एक कर मार डाला। उसकी क्लोकिंग डिवाइस और घातक ब्लेड किसी को नहीं दिखे। उर्सा ने एंडर्स को बचाने के कई प्रयास किए, लेकिन घायल एंडर्स अंत में अपनी मां की बाहों में चल बसा। उर्सा और प्रेडेटर के आखिरी द्वंद्व में उर्सा अपनी ताकत व चतुराई से प्रेडेटर को मार गिराने में सफल हो जाती है, पर वह अपनी सबसे बड़ी कीमती चीज बेटा आंडर्स को खो चुकी थी। दूसरी कहानी, द सोर्ड। समय 1609 ईस्वी, जापान 17वीं शताब्दी का जापान, जहां पुराने किलों के साए में तलवारों की धार और भाईचारे के बीच संघर्ष चलता था। केंजी और कियोशी दो भाई थे। दोनों अपने पिता, एक स्थानीय प्रधान, की जगह लेने के दावेदार थे। पिता की अंतिम इच्छा थी कि दोनों भाई कौशल युद्ध करें ताकि श्रेष्ठ पुत्र विरासत पाए। केंजी शांत स्वभाव का था, टकराव से बचता था, जबकि कियोशी महत्वाकांक्षी और युद्धप्रिय था। लड़ाई में कियोशी ने केंजी को मात दी और उसके चेहरे पर गहरा घाव किया। अपमानित केंजी वर्षों के लिए गांव छोड़कर चला गया। 20 वर्षों बाद केंजी एक निंजा के रूप में लौटता है, अधिक संयम, ताकत और रहस्य के साथ। दोनों भाई पुनः आमने सामने होते हैं, भावनाओं व प्रतिशोध से भरे। इस द्वंद्व को दूर जंगलों से आए एक खतरनाक प्रेडेटर ने बाधित किया। वह दोनों भाइयों को बतौर शिकार चुनता है। अब केंजी और कियोशी को आपसी दुश्मनी छोड़कर साथ मिलकर लड़ना पड़ता है। दोनों ने सहकारी रणनीति बनाई और मिलकर उस शिकारी प्रेडेटर को परास्त कर दिया। लेकिन इस युद्ध में कियोशी को गहरी चोट लगी और वह मर गया। क्लाइमैक्स पर केंजी ने अपने भाई को अंतिम बार गले लगाया और क्षमा करते हुए लौट गया। तीसरी कहानी, द बुलेट। समय 1942, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उत्तर अफ्रीका के रेगिस्तानी मैदानों में अमेरिकी नेवी पायलट जॉन जे टोरेस को एक अजनबी विमान के रहस्य की तह तक जाने का आदेश मिलता है। टोरेस अपने स्क्वाड्रन लीडर कैप्टन वैंडी के नेतृत्व में उड़ता है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि यह कोई साधारण दुश्मन नहीं, यह प्रेडेटर का जहाज है। प्रेडेटर ने अमेरिकी और जर्मन सैनिकों दोनों को अपने घातक हथियार से निशाना बनाना शुरू किया। कैप्टन वैंडी टोरेस की जान बचाने के लिए खुद को प्रेडेटर के सामने बलिदान कर देता है। टोरेस ने प्रेडेटर की तकनीक का अध्ययन करते हुए चालाकी से उसे धमाका कर मार दिया। युद्ध के बाद टोरेस घर लौट आया, पर शांति उसके हिस्से नहीं थी। एक और प्रेडेटर विमान ने उसे धर लिया और वह एलियन दुनिया में पहुंच गया। अब फाइनल बैटल, तीनों का सामना ग्रैंडल किंग से। उर्सा, केंजी और टोरेस को एक अजीब और डरावने ग्रह पर एक साथ कैद किया जाता है। ग्रैंडल किंग अपनी संस्कृति के सबसे महान योद्धाओं को पृथ्वी से उठाकर लाता है। वह तीनों को आदेश देता है कि वे आपस में लड़ें और जो जीत जाएगा उससे भिड़ेगा। शुरुआत में तीनों अपने अपने जख्मों, दुखों और घमंड के चलते लड़ते हैं, लेकिन जल्द समझ जाते हैं कि असली दुश्मन ग्रैंडल किंग है। तीनों आपसी झगड़ा छोड़कर एकजुट हो जाते हैं। ग्रैंडल किंग एक विशाल राक्षस छोड़ता है जो टोरेस को जिंदा निगल लेता है। केंजी और उर्सा मिलकर उस राक्षस का सामना करते हैं। आखिरकार टोरेस बाहर निकलता है। टोरेस भागने के लिए एक जहाज चुरा लेता है। उधर उर्सा और केंजी ग्रैंडल किंग से टकराते हैं। लड़ाई में केंजी का हाथ कट जाता है। उर्सा अपनी जान देकर केंजी और टोरेस को बचाने में मदद करती है। अंत में उर्सा को एक बंदी कोष में दिखाया जाता है, जिसमें इस फ्रेंचाइजी के पुराने मशहूर योद्धा डच शेफर
माइक हैरिगन और नारू भी कवच के पीछे बैठे होते हैं।